Hello everyone, my name is Justice and I am your English trainer. Today we are diving in a session over a topic that is ongoing present work that can also be known as continuous work in present time. तो आज हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं कि सेंटेंसेस कैसे स्ट्रक्चर करेंगे जब कोई काम वर्तमान में चल रहा है ना। हमने पिछले क्लासेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर हैबिचुअल वर्क के बारे में देखा था। ठीक है, ओके पल्लवी जी, कैमरा ऑन नहीं कर सकते। तो अब वो काम जो था हैबिचुअल वर्क था या डेली वर्क था या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ था, है ना, जिसके अंत में जैसे ता है ती है ते हैं ऐसे शब्द आते हैं। तो वो वाला था, मैं जाता हूँ तुम खाते हो वह रहता है, तुम गाना क्यों नहीं गाते हो वह यहाँ क्यों नहीं आता है। तो वो सारे सेंटेंस है, सूरज पूरब में उगता है। ठीक है, दो और दो चार होते हैं। तो ऐसे आपके सेंटेंसेस हो जाएंगे। तो वो आपका हैबिचुअल वर्क या डेली वर्क या यूनिवर्सल ट्रुथ में आ जाता है। अब हम समझ रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में ही ऑनगोइंग वर्क यानी जो काम चल रहा है उसको हम कैसे स्ट्रक्चर करने वाले हैं। तो इसका दूसरा नाम होता है कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसलिए बोल दिया गया है यहाँ पे कंटिन्यूअस वर्क इन प्रेजेंट टाइम। ऑनगोइंग वर्क, प्रेजेंट वर्क को हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस वर्क इन प्रेजेंट टाइम। तो इसी नाम से हम इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूअस वर्क इन प्रेजेंट टाइम, कोई काम कंटिन्यूअस मतलब लगातार चल रहा है, प्रेजेंट टाइम मतलब वर्तमान समय में। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करते हैं सबसे पहले। तो परिभाषा क्या होगी, इट इज एन ऑनगोइंग प्रेजेंट वर्क। तो इसको हम बोलेंगे कि एक ऑनगोइंग प्रेजेंट वर्क वह काम जो प्रेजेंट में चल रहा है, उसी को कंटिन्यूअस वर्क इन प्रेजेंट टाइम बोलते हैं। टेंस यूज्ड मतलब क्या, टेंस अगर टेंस के नाम को जानना चाहें तो इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर रहेगा। पहले डूअर यानी करने वाला यानी कर्ता, सब्जेक्ट लगाएंगे। यहाँ पर जैसे रहा हूँ, रहे हैं, ये सब आपका एंड में आएगा। हेल्पिंग वर्ब जो होगा आपका इज एम आर आ जाएगा। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि इज कहाँ लगाना है, एम कहाँ लगाना है, आर कहाँ लगाना है। ठीक है, तो उसके बाद एक्शन यानी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाना है। वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म को और कौन सी फॉर्म बोलते हैं वर्ब की, हम इसको वर्ब की कौन सी फॉर्म बोलते हैं, कोई लिखेगा कमेंट सेक्शन में। इसको V4 बोला जाता है। ठीक है, V4। नहीं नहीं नहीं, V5 लिख रहे हैं इसमें आप। एक मिनट, मैं फिर से यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ आपके साथ। जो आईएनजी फॉर्म है उसको क्या बोलेंगे, बताएंगे कमेंट सेक्शन में। वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही बोलेंगे, राइट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही बोलेंगे। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है, ये बताइएगा। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एस और एस वाली फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसको आप क्लियर थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो इस चीज़ को हमें याद रखना है। ठीक है, आपको ग्रुप में शायद शेयर किया था मैंने गो वाला, तो वो वाली पोस्ट देख लेंगे, उसमें एग्जाम्पल था। एक मिनट मैं इसको दोबारा शेयर कर देता हूँ। वर्ब की फॉर्म गो, गो या प्ले में बताया था। प्ले फर्स्ट फॉर्म, प्ले में सेकंड फॉर्म प्लेड और थर्ड फॉर्म प्लेड, फोर्थ फॉर्म प्लेइंग और फिफ्थ फॉर्म प्लेज। ठीक है, तो गो में गो, वेंट, गॉन और गोइंग और गोज। तो वी फिफ्थ यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एस और एस वाली होती है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं उस वाली पोस्ट को दोबारा ग्रुप में डाल देता हूँ। चलिए, तो क्लियर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने वर्ब की फॉर्म के रूप में भी देख लिया, तो ये V4 होती है, V5 नहीं होती है। V5 हमारा हो जाएगा कौन सा, जो एस और एस फॉर्म होगा उसको हम V5 बोलेंगे। करेक्ट।
तो हम यहाँ पे समझ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं कि शी इज कुकिंग राइट नाउ। तो शी के साथ इज आया है। वह खाना पका रही है, अभी खाना पका रही है। और आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। है ना, आप अभी अंग्रेजी सीख रहे हैं तो आई एम लर्निंग इंग्लिश बोल सकते हैं। वी आर मीटिंग हिम टुमारो, हम उससे कल मिल रहे हैं। अच्छा, एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि ये जो प्लान है ये फ्यूचर को भी डिनोट कर रहा है। तो कंटिन्यूअस वर्क जो है कभी कभी फ्यूचर को डिनोट करने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे मैं कल आगरा जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू आगरा टुमारो, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है। तो फ्यूचर की ओर भी इंडिकेशन कभी कभी सेंटेंस में देने के लिए हम ये कंटिन्यूअस वर्क का यूज कर लेते हैं, या सिंपल प्रेजेंट, सिंपल कंटिन्यूअस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब यहाँ समझते हैं कि किसके साथ क्या आएगा। तो आई के साथ एम आएगा। बाकी जो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसमें इज आएगा। ठीक है, ही सी इट, और सिंगुलर नेम के साथ इज आएगा। और यू दे जो भी बचा है उसमें आपका आर आएगा। केवल आई को छोड़ करके, आई एक एक्सेप्शन है, आई के साथ यहाँ पर ना तो इज आएगा ना आर आएगा, वहां पर एम आता है। तो इस चीज को पता रखेंगे हम लोग। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में जो आपको पहले ही बताया गया था, ही शी इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो उसके साथ आप यहाँ पर एज लगाने वाले हैं। बाकी सब में आर लगाएंगे आई को छोड़ करके। ठीक है, आई के साथ एम लगाएंगे। तो यहाँ पर अब देखेंगे आप, व्हाट इज ऑनगोइंग प्रेजेंट वर्क, थोड़ा सा और डिटेल में। इट रेफर्स टू एक्शंस दैट आर हैपनिंग राइट नाउ एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। वो काम जो अभी इस पल बात करते समय चल रहा है उसको हम बोलते हैं ऑनगोइंग प्रेजेंट वर्क। इट इज अ कंटिन्यूस वर्क इन प्रेजेंट, बिल्कुल ये कंटिन्यूस वर्क है, कंटिन्यूस मतलब लगातार चलने वाला काम है प्रेजेंट में। इट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब टेम्पररी एक्शंस दैट आर नॉट परमानेंट। इसका उपयोग किया जा सकता है यह दर्शाने के लिए कि टेम्पररी एक्शन जो होते हैं, उन टेम्पररी एक्शंस को जो परमानेंट नहीं होते हैं। जैसे कभी कभी होता है ना, कोई काम आप कर रहे होते हैं उनके लिए भी किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपका काम नहीं है, बट आप उसको टेम्पररी टाइम के लिए कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए घर में मेड नहीं है, तो उस दिन हम खाना पका रहे हैं, तो हम कह रहे हैं आई एम कुकिंग राइट नाउ बिकॉज देर इज नो मेड। तो वहाँ टेम्पररी टाइम हो गया, वो टेम्पररी टाइम के लिए एक्शन आप कर रहे हैं, टेम्पररी एक्शन हो गया। तो ऐसे केस में भी यूज कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर फ्यूचर प्लान्स ऑलरेडी डिसाइडेड, जो मैंने बोला भी था कि आई एम गोइंग टू आगरा टुमारो। तो यहाँ पर जैसे वी आर गोइंग टुमारो, हम कल जा रहे हैं, तो ये फ्यूचर प्लान को भी दर्शाने के लिए यूज हो जाता है। एक यूज ये भी हो गया। इट शोज दैट द एक्शन इज स्टिल इन प्रोग्रेस एंड नॉट येट कंप्लीटेड, यह भी दर्शाता है कि जो काम है वो अभी तक प्रोग्रेस में है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे अभी हम क्लास ले रहे हैं, क्लास अभी ओवर नहीं हुई है, राइट। तो आप कह सकते हैं क्लास लेना की, आई एम टेकिंग क्लास, या वी आर टेकिंग क्लास, हम क्लास ले रहे हैं, है ना, वी आर अटेंडिंग द क्लास, वी आर अटेंडिंग द लेक्चर या टेकिंग क्लास। तो अभी वो काम चल रहा है, प्रोग्रेस में है, कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको दर्शाने के लिए भी हम इसका उपयोग कर लेते हैं। वी पॉपुलरली नो इट एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इसका लोकप्रिय नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो बचपन में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम समझ पाए, अब आगे बढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ऑनगोइंग प्रेजेंट वर्क। स्ट्रक्चर जो हमने देखा था स्टार्टिंग में, वही स्ट्रक्चर यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आएगा। टू डूअर यानी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, और उसके साथ एक्शन के साथ आईएनजी, एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट अगर है तो लगा देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, फुल स्टॉप लगा के बात खत्म करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आई के साथ केवल एम आया है, आई एम राइटिंग। ये सारे सिंगुलर वाले हैं, सिंगुलर पर्सन वाले। तो आई आपका सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है। तो सिंगुलर में आप एक चीज देख पा रहे हैं यहाँ पर, सेकंड पर्सन को छोड़ करके, है ना, सेकंड पर्सन को छोड़ करके यहाँ पर जितने भी सिंगुलर हैं वो हमने ले लिए हैं। सेकंड पर्सन यू जो है, सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, आपको पता है ना। तो यू दरअसल में उसमें हेल्पिंग वर्ब वो प्लूरल ही आती है हमेशा। तो आई को छोड़ करके आया, आई के साथ एम आया है, बाकी सब सिंगुलर में इज आया है। यू को भी छोड़ दिया हमने, क्योंकि यू क्या है, यू प्लूरल कंसिडर हम कर लेते हैं ज्यादातर, क्योंकि यू सिंगुलर प्लूरल दोनों है। तो उसमें हम प्लूरल वर्ब ही लगाते हैं, तो यहाँ पे हमने प्लूरल में लिखा है यू को। ठीक है, हालांकि इस बात को याद रखेंगे, उस फैक्ट को जो बताया गया था आपको, कि यू सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। तो नोट आई इज द ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट दैट यूजेस एम इंस्टेड ऑफ इज।
केवल और केवल आई ही ऐसा सब्जेक्ट है सिंगुलर में जो एम यूज करता है इस के अलावा। ठीक है, ये बात हम याद रख सकते हैं। प्लूरल में वी यू दे, और प्लूरल नाउन यानी बहुत सारे नेम, तो वहां पर हम आर लगाएंगे। ठीक है। यू हमारा प्लूरल है, ऐसे आपने इसलिए हमने यहाँ पे यू को प्लूरल में लिखा है। ठीक है, सिंगुलर में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यू के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, इस बात को भी याद रख सकते हैं। तो प्लूरल वी यू दे, इनके साथ क्या लगाना है, आर लगाना है। या राम एंड श्याम, बॉयज है ना, गर्ल्स, बहुत सारे लोग हैं, एक से ज्यादा हैं, तो वहां पर आपको आर लगाना है। आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ पे। हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्लीज शो द लास्ट स्लाइड, आई वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट। अच्छा, ठीक है, लास्ट स्लाइड देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सुरजीत जी। ठीक है, ये भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने ये समझ लिया है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। तो यहाँ पर फिर से कि हमने इज एम आर कहाँ पे लगाना है, समझ गए। एम लगेगा आई के साथ, और ही सी इट और सभी सिंगुलर जो हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं उनको हम उनके साथ इज लगाते हैं। यू जो है उसके साथ प्लूरल वर्ब आता है, तो इसलिए यहाँ पर वी यू दे, इन सब में प्लूरल के हिसाब से आर लग जाएगा। ठीक है। तो एक्सरसाइज वन, जहाँ पर आपको एक्शन वर्ड दे रखा है मेक अ नॉइज। मेक अ नॉइज का अर्थ होता है शोर मचाना, है ना। तो यहाँ पर आप पहले आई के साथ देख पा रहे हैं एग्जाम्पल, आई एम, और एक्शन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगी, यानी वी की फोर्थ लगी है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो आई एम मेकिंग अ नॉइज ये हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज वन, मेक अ नॉइज, आई एम मेकिंग अ नॉइज ये हो जाएगा आपका, आई एम मेकिंग अ नॉइज। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ। ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ यहाँ पर इज आया है। तो कुछ एग्जाम्पल है, और इसके बाद एक्शन के साथ आईएनजी फॉर्म देखा हमने यहाँ पे। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ही इज मेकिंग अ नॉइज, वह शोर कर रहा है, वह शोर कर रही है। शी इज मेकिंग अ नॉइज, इट इज मेकिंग अ नॉइज, यह शोर कर रहा है या फिर इसकी आवाज आ रही है। ठीक है। राहुल इज मेकिंग नॉइज, राहुल शोर कर रहा है। तो इस तरह से हमने इसमें फॉर्म कर लिया सेंटेंसेस को। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। तो मेक अ नॉइज में आई के साथ ही शी इट और राहुल के साथ हमने देख लिया है। एक्सरसाइज टू, रीड द न्यूज़पेपर। रीड द न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर रीड द न्यूज़पेपर के साथ हम देखेंगे। तो रीड द न्यूज़पेपर का मतलब होता है अखबार पढ़ना। तो वी यू दे और प्लूरल नाउन, इनके साथ हम आर का यूज करने वाले हैं। ऑलराइट, तो वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ आर का यूज करेंगे, और एक्शन प्लस आईएनजी, यानी एक्शन के साथ आईएनजी आ जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं जिसको हम। तो वी आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, या वी आर रीडिंग न्यूज़पेपर। वी आर रीडिंग द न्यूज़पेपर मतलब हम अखबार पढ़ रहे हैं। यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर मतलब आप अखबार पढ़ रहे हैं, या फिर आप लोग अखबार पढ़ रहे हैं। दे आर रीडिंग द न्यूज़पेपर मतलब वे अखबार पढ़ रहे हैं, या वे लोग अखबार पढ़ रहे हैं। राहुल एंड मोहन आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, राहुल और मोहन अखबार पढ़ रहे हैं। तो हम इसको भी समझ पाए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कि जहां पर प्लूरल आएगा जिसमें यू भी शामिल है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। वी यू दे और प्लूरल नाउन, इनके साथ हम आर लगाने वाले हैं। तो अभी अगर आपको समझ में आया है तो आगे आप इस एक्सरसाइज के साथ बढ़ेंगे, हम जिसमें हम आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे। ये आपको दे रखा है एक एग्जाम्पल, गो टू स्कूल का। आई एम गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये एज अ होमवर्क आप करने वाले हैं। मैं आपसे भी कुछ क्वेश्चन करूंगा जिसका आप जवाब देंगे। ठीक है, अगर समझ में आया है तो बताइए। हम बैडमिंटन खेल रहे हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी। बैडमिंटन खेलना की इंग्लिश यहाँ पर प्ले बैडमिंटन दे रखा है। हम बैडमिंटन खेल रहे हैं, इसकी इंग्लिश बनाइए जल्दी से, कमेंट सेक्शन में दीजिए आंसर। हम बैडमिंटन खेल रहे हैं। करेक्ट, हम बैडमिंटन खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग बैडमिंटन। ठीक है, प्लेइंग बैडमिंटन। बैडमिंटन एक खेल का नाम है,
तो जनरली ए नहीं लगाते यहाँ पे। क्रिकेट खेल रहे हैं तो वी आर प्लेइंग अ क्रिकेट, वी आर प्लेइंग अ बैडमिंटन, ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है। बैडमिंटन इज बैडमिंटन, वी आर प्लेइंग बैडमिंटन। तो हम बैडमिंटन खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग बैडमिंटन, करेक्ट है। ऐसे बताइएगा, वह बैडमिंटन खेल रही है, इसका क्या होगा? वह बैडमिंटन खेल रही है, वह बैडमिंटन खेल रही है, टाइप कीजिएगा। तो आप कर पा रहे हैं, शी इज प्लेइंग बैडमिंटन, शी इज प्लेइंग बैडमिंटन, ठीक है। अब देखिए, जितने भी आप एक्सरसाइज करते हैं, जैसे अभी आपको ये बताया जा रहा है, आप ये कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इनको आप घर से आपको दिया जाता है होमवर्क करने के लिए। अब ये जो आपका होमवर्क हो सकता है बोरिंग लगता हो आपको, कि आई और वी और यू, ही और शी और दे, इनके साथ बार बार लिखना है, ठीक है। ये क्यों दिया जा रहा है आपको? इसको आप करते हैं, ठीक है, लिख रहे हैं, बढ़िया है। इससे क्या होता है कि आप बार बार लिख रहे हैं, तो उसको आप एक तरह से प्रैक्टिस भी कर पा रहे हैं। और इस हमें शायद लग रहा होता है कि हमारे लिए इजी है, बट इंग्लिश का मतलब ये है कि हमारे टंग पर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम उसको प्रैक्टिस में नहीं ला पा रहे हैं। तो इसको आप जब लिखते हैं तो आप इसको बोला भी कीजिए अपने मिरर के सामने बैठ करके, बस वैसे इमेजिनेशन में कल्पना कीजिए कि मुझे इस तरह से प्रैक्टिस करना है, जैसे आज आपको ये वाला मिला सेट, है ना। तो इस पे ही आप प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंस फॉर्म कीजिए, कुछ तो आपको यहाँ पे दे दिए एक्शन वर्ड, कुछ और बनाइए सेंटेंसेस। जैसे आप बैठे हुए हैं तो बोलिए, आई एम सिटिंग, ही इज प्लेइंग, दे आर टॉकिंग, आई एम गोइंग टू मार्केट, है ना। तो इस तरह से आप सेंटेंस खुद फ्रॉम फ्रेम कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप जितना बोलेंगे, लिख कर प्रैक्टिस हो ही गई, वो सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें चल रही होती हैं। बट जब आप ऑन टंग बोल रहे होते हैं तो आपकी की जुबान पर भी वो चीजें आती हैं। और स्पीकअप क्लब में ऑलरेडी आपको एक्सरसाइज टॉपिक ऑफ द डे भेजा जाता है, वहाँ पे आपको बोलने का मौका भी मिलता है। तो आप चाहें तो सेंटेंसेस को वहाँ पर एफिशिएंसी के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूर किया कीजिए, आप घर पे स्पीकिंग प्रैक्टिस भी किया कीजिए इसकी। यस, जस्टिस सर इज टीचिंग, बहुत अच्छा एग्जांपल ले लिया आपने यहाँ पे। हाँ, तो इसी तरह से अपने आसपास चीजों को देखिए और वहां पर ऑब्जर्व कीजिए, आपको मिल जाएगा, है ना। यू आर राइटिंग, यू आर टाइपिंग, मिल गया। तो इस तरह से आपको ऑब्जर्व करना है, बोलना है, प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर हम अब इसको समझ पाए हैं। आप मुझे कुछ और आंसर कीजिएगा जल्दी से। अह वे लोग सो रहे हैं, वे लोग सो रहे हैं। आई एम गोइंग टू माई होम। पहले विजय ने लिखा है, बहुत बढ़िया। वे लोग सो रहे हैं, सूरज जी लिख रहे हैं, दे आर स्लीपिंग, करेक्ट। मोनाली भी वही लिख रही है, बढ़िया है, सभी लोग सही लिख रहे हैं, दे आर स्लीपिंग। वे लोग की इंग्लिश दे हो जाती है, इसलिए पीपल लगाने की कोई जरूरत नहीं है ना। दे पीपल आर स्लीपिंग की जगह आप दे आर स्लीपिंग भी बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया। वे लोग सो रहे हैं या वे सब सो रहे हैं, वे दे आर स्लीपिंग। तो अब हम ये समझ पाए हैं, ठीक है। आई होप आपको चीजें अब पहले से और अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि पहले क्या था, जब आपको पढ़ाया था तो एक सिंगल पढ़ा दिया था, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे किया था। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये समझ में आया है तो क्या हम इसका नेगेटिव कर लें, राइट, यस और नो? यस, ओके। समझ में आया है तो हम इसका नेगेटिव कर लेते हैं, बस इस तरह से आगे बढ़ जाएंगे, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखते हैं स्ट्रक्चर नेगेटिव वाला, ठीक है। जिस तरह से आपने पिछले सेंटेंस में किया था, आपने पढ़ा था कि डू नॉट डज नॉट लगाया था, वैसे ही यहाँ पर है, इज एम आर और नॉट लग गया। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? इज एम आर, ठीक है। हा, है, हूँ, हो, इन सब की इंग्लिश ये बन जाती है। और रहा रही के लिए आईएनजी आ जाता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर लिख लेंगे हम लोग, डूअर यानी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, और एक्शन यानी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल सिंपल सा बना, सिंगुलर में आई एम नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा हूँ। ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ या कोई नेम होगा वहां पर, इज नॉट रीडिंग, वो नहीं पढ़ रहा है, वह नहीं पढ़ रही है, ठीक है। इट में तो यह आ जाता है, यह नहीं पढ़ रहा है, ऐसा कुछ वो कुछ हो जाएगा। इट इज नॉट रीडिंग, जैसे कोई मशीन होती है ना, जैसे कंप्यूटर डाटा रीड करता है, तो वहां बोल सकते हैं इट इज नॉट रीडिंग द डाटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चीजों को समझ लिया। प्लूरल में भी वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ, यानी कोई बहुत सारे नाम होंगे तो वहां पर आर आ जाएगा, आर नॉट प्लेइंग। हम तुम वे नहीं खेल रहे हैं,
याद रखेंगे यू प्लूरल में डाला जरूर है, लेकिन यू सिंगुलर भी होता है, उस बात को नहीं भूलेंगे, ठीक है। बट यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो इसको हम समझ पाए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसके साथ आप मुझे कुछ बताएंगे एक्सरसाइज में, ठीक है। आगे तो यहाँ पर पहले इसको देख लेते हैं, मेक अ नॉइज का हो गया, आई एम नॉट मेकिंग अ नॉइज। और इसी तरह से ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ भी इज नॉट मेकिंग अ नॉइज हो गया, ठीक है। ही इज नॉट मेकिंग अ नॉइज, सी इज नॉट अ मेकिंग नॉइज, सी इज नॉट मेकिंग अ नॉइज, इट इज नॉट मेकिंग अ नॉइज, राहुल इज नॉट मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक एक्सरसाइज और आएगी, फिर उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। तो ये हमारा हो गया। एक्सरसाइज 2 में भी वही सेम ही है फंडा, बस आर के बाद नॉट लगा दिया है। तो रीड द न्यूज़पेपर लिया है, वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ आर, फिर उसके बाद नॉट, फिर एक्शन वर्ब यानी उसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे, यानी कि वर्ब फोर्थ यूज करेंगे। तो वी आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, दे आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, राहुल एंड मोहन आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। ये आपका सेंटेंसेस बन गए हैं। हम अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, तुम अखबार नहीं पढ़ रहे हो, वे लोग अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, राहुल और मोहन अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे। तो ये आपका हो गया। अब एक्सरसाइज जो आपको एक्शन वर्ड पहले दिया था, उसी एक्शन वर्ड पर बेस्ड आप बना सकते हैं। पर यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी, शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा है। हालांकि शॉर्ट फॉर्म के बारे में आपको पिछले जब कैटेगरी कराई थी तो डू नॉट का डोंट और डज नॉट का डजंट कराया था, तो उसी तरह से यहाँ पर भी है। पर यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग चीज बताना जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन लेंगे आप लोग। ये अमेरिकन इंग्लिश में इसका यूज होता है, ये भी बता दूंगा। और ये कहना चाहूंगा मैं यहाँ पर कि ये जो आप देख पा रहे हैं एंट, है ना, ये एंट दरअसल में अमेरिकन इंग्लिश में यूज होता है और लैंग्वेज में ही यूज होता है। जब कभी आप किसी को रिटर्न में कुछ लिखें तो एंट का यूज मत कीजिएगा, क्योंकि ये रिटर्न लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो एंट कब यूज कर सकते हैं, समझा देता हूँ थोड़ा सा। इज एम आर और या फिर हैज या हैव, उसके साथ अगर नॉट लगा हुआ मिल जाए कहीं पर, तो आप इज नॉट या एम नॉट या आर नॉट या हैज नॉट या हैव नॉट की जगह एंट बोल सकते हैं, ठीक है। एंट प्रोनाउंसिएशन इसका एंट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोलते हैं गो टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल कंप्लीटली करेक्ट है, ठीक है। पर अगर हमें इसे शॉर्ट फॉर्म बनाना है तो आई एंट गोइंग टू स्कूल होगा, ठीक है। याद रखेंगे एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म एमंट कभी नहीं होता, ठीक है। इस बात को भी याद रखेंगे, एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म एमंट कभी नहीं होता। हाँ, वो चीज हो सकती है कि मैं यहाँ लिख दूं आई एम को साथ में मिला करके, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, है ना, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। या फिर मैं बोल दूं आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल या आई एंट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। यहां पर देखेंगे वी आर के साथ, तो यहां पर वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, एक तो ये हो गया, तीन तरीके बन रहे हैं यहाँ पर। आर नॉट को शॉर्ट में आरंट बोला जा सकता है, तो वी आरंट गोइंग टू स्कूल, या फिर एंट वाला तरीका, वी एंट गोइंग टू स्कूल, है ना। इसका एक ऐसा भी हो सकता है, वी आर को आप मिलाकर बोलेंगे तो वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वी आर, है ना, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वो भी बोला जा सकता है। बट यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं इसका, तो हम आर नॉट का भी शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, जो आरंट है। और दूसरा एंट, एंट इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, सभी के लिए आ जाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लिख भी लीजिए अगर नोट्स बना रहे हैं तो, ठीक है, बाद में लिख लीजिएगा नहीं तो, ठीक है, नोट जरूर बनाइएगा। यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, इसमें भी वही चीज आप देख पा रहे होंगे, यू आर नॉट का आरंट हो गया, यू आरंट गोइंग टू स्कूल ये भी बन सकता है, या फिर यू एंट गोइंग टू स्कूल ये भी बन सकता है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल का ही इजंट कर दिया, इज नॉट का क्या कर सकते हैं, इजंट, या दूसरा तरीका एंट लगा सकते हैं, ठीक है। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा है, या ही इजंट गोइंग टू स्कूल, या ही एंट गोइंग टू स्कूल, सबका मतलब यही है कि वह स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है। फिर शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल का हो गया, सी इजंट गोइंग टू स्कूल या शी एंट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रही है, इसका अर्थ ये हुआ। दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, दे आरंट गोइंग टू स्कूल, या यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, दे एंट गोइंग टू स्कूल हो जाएगा, ठीक है।
दे एंट गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जा रहे हैं। ये आप यहाँ पर इसको समझ लेंगे। क्लियर? तो हमने इनको समझा यहाँ पर। अब हम अपने एक्सरसाइज पर आएंगे। तो देखिए अभी आपको सारे तरीके आ चुके हैं। आपने समझ लिया कि एम नॉट का एंट हो जाता है, एमंट नहीं होगा, वो बात याद रखेंगे। बाकी सब में जैसे आर नॉट का आरंट होता है और एंट भी होता है, इज नॉट का इजंट भी होता है और एंट भी होता है। अभी हैज और हैव वाले पे आए नहीं है, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा, तो वहां हम उसको वहां पर भी एंट लगा सकते हैं। ठीक है। तो अब मुझे बताएंगे आप सेंटेंसेस को, आप चाहें तो इनमें से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, जो भी आपको बेहतरीन लगे उसको लिख सकते हैं। और शायद हो सकता है कि लिखते समय जो ऑटो करेक्ट वाला होता है ना, वो ऑटो करेक्ट वाले में आपको एंड पर रेड मार्क दिखाए, तो उससे ये मत समझिएगा कि ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एंड जो है रिटन लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, इसलिए वहां पर रेड मार्क आपको दिखा सकता है। ठीक है, बट एंड आपका सही है। तो यहाँ पर हम अब करेंगे। अ, बताइए मुझे, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, इसका क्या होगा? क्रिकेट खेलना, प्ले बैडमिंटन, सॉरी प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, प्ले क्रिकेट, है ना? तो ये एक्शन वर्ड है आपका, बनाएंगे। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। सुरजीत जी ने सारा बना दिया है। बाकी लोग? हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। नहीं आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है तो नो लिखिए। केवल सुजीत जी ने आंसर किया है, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा, वी आरंट प्लेइंग क्रिकेट। तीसरा, वी एंट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ये आंसर करेक्ट है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, या फिर वी आरंट प्लेइंग क्रिकेट, या वी एंट प्लेइंग क्रिकेट। मोनाली जी ने दो आंसर किए हैं, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट या वी एंट प्लेइंग क्रिकेट करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको समझ पाए हैं। ऐसे ही आप कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे डू द डिशेस का क्या हो जाएगा, बताएंगे इसका आई के साथ। मैं बर्तन नहीं धो रहा हूँ। मैं बर्तन नहीं धो रहा हूँ, सावन जी ने भी ठीक किया है। मैं बर्तन नहीं धो रहा हूँ। डू द डिशेस मतलब बर्तन धोना होता है। ठीक है, सावन जी ने आंसर किया, आई एम नॉट डूइंग द डिशेस करेक्ट है। ठीक है, तो आई एम नॉट भी सही है, और आप चाहें तो आई एंट डूइंग द डिशेस भी कर सकते हैं, दोनों ही आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे दो ही आंसर पॉसिबल है, जी सुरजीत जी ने दोनों लिखा है, आई एम नॉट डूइंग द डिशेस यार, आई एंट डूइंग द डिशेस। तो शॉर्ट फॉर्म में दो आंसर ऐसे पॉसिबल है। हाँ, वो चीज अलग है कि आप आई के साथ एम को जोड़ दें, तो आई का आई एम का आई एम आई एम नॉट डूइंग द डिशेस, आई एम का आई एम नॉट आई एम आई एम आई एम, है ना? आई एम नॉट डूइंग द डिशेस, तो वो भी आपका हो सकता है। बट अगर आप एम नॉट को शॉर्ट बनाना चाहेंगे तो एंट ही बनेगा, एमेंट नहीं होता। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये आपका ये भी होमवर्क करना है आपको। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना बढ़िया है। और आप इसे बोल कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं मिरर के सामने। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, आई एंट गोइंग टू मार्केट, वी नॉट गोइंग टू मार्केट, या वी आरंट गोइंग टू मार्केट, या वी एंट गोइंग टू मार्केट, ऐसे करके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। अ, एक सिंपल सी चीज और रह गई है, इसको भी देख ही लेते हैं इसी के साथ में। ठीक है, फिर हम कल डबल इंट्रोगेटिव भी कर लेंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चर है आपका इंट्रोगेटिव का।
ठीक है, स्ट्रक्चर जो इंट्रोगेटिव में क्लोज एंडेड क्वेश्चन है उसका, ऑफ कोर्स। तो इज एम आर आ गया स्टार्टिंग में, और डूअर आ गया उसके बाद, फिर एक्शन वर्ब और आईएनजी आ गया, और ऑब्जेक्ट आ गया, जैसा कि आपको बताया गया था जब कल आपको कल भी क्लास हुई थी। तो उसमें बताया गया था कि स्टार्टिंग में आपका हेल्पिंग वर्ब आता है जब कोई क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है तब भी, और हाँ ओपन एंडेड क्वेश्चन में भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है ना। तो यहाँ पर इज एम आर आगे आ जाएगा, बाकी आप वही चीज रखेंगे। जैसे आई एम राइटिंग का क्या हो जाएगा, एम आई राइटिंग, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ या क्या मैं लिख रहा हूँ, एम आई राइटिंग। ऐसे ही, क्या वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रही है, क्या यह पढ़ रहा है, इज ही शी या इट, या सिंगुलर नाउन होगा तो वो आ जाएगा रीडिंग। ऐसे प्लूरल में आर वी यू दे, या प्लूरल नाउन आएगा तो प्लेइंग, क्या हम खेल रहे हैं, क्या तुम खेल रहे हो, क्या वे लोग खेल रहे हैं। ठीक है, शुरुआत में क्या आएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, और वहां पर जो भी होगा उसके हिसाब से हम लगा लेंगे। इज हो, एम हो, आर हो, क्या क्या के हिसाब, क्या क्या स्टार्टिंग में आया है तो आप इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यहाँ पर रहा रही वाले में, है ना। जैसे ता है, ती है, ते है वाले में आप डू लगाते थे, डज लगाते थे, वैसे ही यहाँ पर इज एम आर लगा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे एक्सरसाइज को, तो यहाँ पे है कि एम वाला, पहले एम के साथ आई आएगा, एम आई, और फिर एक्शन के साथ आई एन जी फॉर्म, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। एम आई मेकिंग अ नॉइज, क्या मैं शोर कर रहा हूँ। फिर इज ही शी इट, सिंगुलर नाउन के साथ, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या कह सकते हैं वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी। इज ही मेकिंग अ नॉइज, क्या वह शोर कर रहा है। इज शी मेकिंग अ नॉइज, क्या वह शोर कर रही है। इज इट मेकिंग अ नॉइज, क्या यह शोर कर रहा है। इज राहुल मेकिंग अ नॉइज, क्या राहुल शोर कर रहा है। तो इस तरह से आप इसको भी समझ पाए होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मेक अ नॉइज भी हो गया आपका। नेक्स्ट आप यहाँ पर रीड द न्यूज़पेपर के साथ देख सकते हैं, इस एक्शन वर्ड के साथ हमने कर लिया है वी यू दे और प्लूरल नाउन को। तो आर लगा स्टार्टिंग में, वी यू दे और प्लूरल नाउन लगा, एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म लग गई लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आर वी रीडिंग द न्यूज़पेपर, आर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर, या आर दे रीडिंग द न्यूज़पेपर हो जाएगा। ठीक है, फिर आर राहुल एंड मोहन रीडिंग द न्यूज़पेपर, क्या राहुल और मोहन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी हिंदी हो जाएगी। क्या हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, क्या वे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, क्या राहुल और मोहन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको इज एम आर लगा देना है। तो ये चीज आई होप आप क्लियर हो पाई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये भी आपको होमवर्क का पार्ट रहने वाला है। ठीक है, अब मुझे बताएंगे आप कुछ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर करके। बताइए, क्या तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो, लास्ट वाला जो एक्शन वर्ड दिख रहा है ना, ये है। क्या तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो, बताइए जल्दी से। ये जो पार्ट है ये वाला। ठीक है, क्या तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो, बताइए। क्या तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो। गलत कर लिया, आवर नहीं होगा, तुम्हारा होमवर्क के लिए योर लग जाएगा, यू के साथ योर लगेगा। कंप्लीट होमवर्क तो ठीक है, योर होमवर्क कर लेंगे, है ना। सही है। आर यू कंप्लीटिंग योर होमवर्क, आर यू कंप्लीटिंग योर होमवर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे पल्लवी जी। ठीक है, आर यू कंप्लीटिंग योर होमवर्क, बस दो लोगों ने आंसर किया अभी तक, बाकी लोग, सुरजीत जी एंड पल्लवी जी ने आंसर किया है। आर यू कंप्लीटिंग योर होमवर्क करेक्ट है, मोनाली जी ने भी कर दिया आंसर। आर यू कंप्लीटिंग योर होमवर्क, बढ़िया। तो ऐसे ही मुझे बताएंगे अब आप, क्या, देखिए वैसे मैं इसको बोलूं क्या मैं टीवी देख रहा हूँ, अपने आप से क्वेश्चन नहीं करते, लेकिन कमेंट में आ जाता है ये। जैसे बोलते हैं ना कि तुम टीवी देख रहे हो, क्या मैं टीवी देख रहा हूँ, तो उस तरह से। तो यहाँ बताएंगे इसका, क्या मैं टीवी देख रहा हूँ कि इंग्लिश क्या होगी। ठीक है, क्या मैं टीवी देख रहा हूँ, वॉच टीवी इसकी इंग्लिश है, यहाँ पे दे रखा हूँ। क्या मैं टीवी देख रहा हूँ, एम आई वॉचिंग टीवी, करेक्ट, एम आई वॉचिंग टीवी। ठीक है, एम आई वॉचिंग टीवी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो आप इस तरह से कर सकते हैं।
वेल डन। ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको यहाँ पे इतना क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। अभी हम प्रैक्टिस सेशन में और सेशन में भी प्रैक्टिस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए, तो आप समझ पाए हैं उसको। अब बाकी डबल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाला पार्ट हम कल देख लेंगे। यहाँ पर हम इसको कंक्लूड करेंगे। ठीक। तो ये आपका क्लियर हो गया है। बाकी कल एक पार्ट बचा था, है हैज और हैव का, तो वो हम प्रैक्टिस सेशन में ले लेंगे, और अभी थोड़ा सा उस पर डिस्कशन भी कर लेंगे। आप दूसरे लिंक से आ जाइए।